सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का जो प्रत्यय है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर टाइम में हमारा मन जो है बिल्कुल एकाग्र होता है। तो पेपर टाइम में हम जो भी पढ़ते हैं वो बिल्कुल याद हो जाता है। तो इस वीडियो में कुल कितने प्रत्यय हैं, कौन कौन से प्रत्यय, उसकी परिभाषा क्या है, इन सब बातों को सीखेंगे। तो देखिए, प्री बोर्ड में और बोर्ड के एग्जाम में कुल कितनी प्रत्यय आएगी। पहली प्रत्यय है मतुप, दूसरी है ठक, तीसरी है त्वा, चौथी है तल, पांचवी है टाप और छठी है गीप। ये 6 प्रत्यय आपके सिलेबस में निर्धारित हैं। तो इन प्रत्ययों की परिभाषा भी देखेंगे, किस अर्थ में प्रत्यय लगते हैं ये भी देखेंगे, किस प्रत्यय का चयन करने में क्या सावधानी बरतनी है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि प्रत्यय का प्रश्न जो है आपके पेपर में एमसीक्यू में आता है। किस में आता है? एमसीक्यू में आता है। तो प्लीज बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करो। देखो बच्चों, जो आपके पहले प्रत्यय है मतुप, तो मतु प्रत्यय जो है वाला, अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में स्वरांत यानी जिस शब्द के अंत में स्वर होते हैं उन शब्दों से मतुप प्रत्यय लगता है। मतुप प्रत्यय का प्रत्यय तो मतुप है, तो इसका जो पा है वो उसका लोप हो जाता है और क्या बचता है? केवल मत बचता है। क्या बचता है? मत बचता है। तो केवल मत जुड़ता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। आपके पेपर में लिखा रहता है प्रकृत प्रत्यय विभागम कुरुत। क्या लिखा रहता है? प्रकृत प्रत्यय विभागम संयोजनम व कुरुत। तो ये प्रकृति क्या है, ये प्रत्यय क्या है, ये भी ध्यान से समझ लो। प्रकृति वह मूल शब्द या मूल धातु होता है जिससे प्रत्यय जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय जुड़ता है। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? शक्ति प्लस मतुप। अब यहाँ शक्ति जो है शब्द है, ये प्रकृति है, और मतुप जो है प्रत्यय है, यानी ये प्रत्यय है। तो शक्ति में मतुप जुड़ेगा तो बनेगा शक्तिमत। क्या बनेगा? शक्तिमत बनेगा। अब ये शक्तिमत जो है तकारांत शब्द बन गया। अब पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पुल्लिंग में बनेगा शक्तिमान और स्त्रीलिंग में बनेगा शक्तिमती। तो आपके पेपर में चाहे जो है शक्तिमान आए या शक्तिमती आए, दोनों का उत्तर क्या चुनना है? शक्ति प्लस मतुप। बस यही ध्यान देना है। अब ये शक्तिमान कहाँ होगा? अगर उसके आगे कोई पुल्लिंग शब्द होगा, चाहे संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, तो शक्तिमान का चयन होगा। शक्तिमती का चयन कब होगा? जब इसके बाद जो है कोई स्त्रीलिंग का शब्द होगा, तब जो है शक्तिमती होगा। अगला क्या है? श्री प्लस मतुप, तो हो जाएगा श्रीमत बनेगा, और पुल्लिंग में बनेगा श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती। इसी तरह से बुद्धि प्लस मतुप तो बनेगा बुद्धिमत, बुद्धिमान और बुद्धिमती। कीर्ति प्लस मतुप क्या बनेगा? कीर्तमत, और पुल्लिंग में कीर्तमान, स्त्रीलिंग में कीर्तमती। अब इसका अर्थ क्या होता है थोड़ा ये भी देख लेते हैं। शक्तिमान माने होता है शक्ति वाला, यानी जिसके पास शक्ति है। शक्तिमती का क्या अर्थ होता है? शक्ति वाली, यानी ऐसी कोई महिला जिसके पास पावर यानी शक्ति है। इसलिए देखो, मतु प्रत्यय की परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि वाला या इसके पास है, इस अर्थ में यह प्रत्यय लगता है। अब इस प्रत्यय का जो है विशेष नियम देख लेते हैं। तो विशेष नियम क्या है कि यदि शब्दांत में, ध्यान देना, शब्दांत यानी शब्द के अंत में या उपधा में। अब ये उपधा क्या होती है? संस्कृत में ये थोड़ा सा परिभाषिक शब्द है, उपधा समझ लो। तो उपधा, जैसे धन शब्द है, धन क्या है? शब्द है। अब इसके अंत में क्या है? छोटा आ है। इसको मान लो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, अलग अलग करके लिख के दिखा देते हैं। धा है प्लस आ है प्लस ना है प्लस आ है। ध्यान से समझना, नहीं तो उपधा को आप समझ नहीं पाओगे। तो उपधा क्या होता है? तो देखो, ये तो हो गया शब्द के अंत में क्या है? छोटा आ है, और इस आ के पहले क्या है? ना। तो ना क्या है? उपधा है। ना क्या है? उपधा, यानी उपधा में क्या है? ना। लेकिन यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा गया है
कि शब्द के अंत में या उपधा में क्या हो, छोटा आ या बड़ा आ हो, या माँ वर्ड हो। तो जो मत है, यानी मतु प्रत्यय का मत जुड़ता है, उसके स्थान पे वत हो जाता है। क्या हो जाता है? वत हो जाता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा इस नियम की पुष्टि करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? धन प्लस मतुप, तो शब्द जुड़ के क्या बनेगा? धनवत। क्या बन गया? धनवत। अब यहाँ धनमत करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा? धनवान, और स्त्रीलिंग में बनेगा धनवती। इसी तरह से बल प्लस मतुप, बलवत, बलवान, बलमती। अब यहाँ देखो, बलमती नहीं हुआ, क्या हुआ? बलवती हुआ। क्यों? क्योंकि बल शब्द के अंत में छोटा आ है। गुण प्लस मतुप, तो क्या बनेगा? गुणमत शब्द बनेगा, और गुणवान और गुणवती प्रत्यांत पद बनेंगे। लक्ष्मी प्लस मतुप, अब यहाँ पर देखो, लक्ष्मी ऐसा शब्द है, इसके अंत में बड़ी ई है, लेकिन इसकी उपधा में यानी बड़ी ई के पहले क्या है? माँ वर्ण है। इसीलिए मतुप का जो मत है वो जो है वत में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा? लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती। अब ये जो शब्द है, इसके रूप भी चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको एक शब्द दिखा रहे हैं, गुण प्लस मतुप, गुणवत बनता है। ये तकारांत शब्द बन गया। अब इसके सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो यहाँ हम केवल प्रथमा विभक्ति का आपको रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि मान लो पेपर में गुणवान ना आकर के गुणवंत आ गया, तब आपको सर जी ने तो बताया था गुणवान और गुणवती होता है, यहाँ तो गुणवंत आ गया। तो देखो ये रूप है, गुणवान, गुणवंतो, गुणवंतः, ये पुल्लिंग के रूप हैं। स्त्रीलिंग में रूप कैसे बनेगा? स्त्रीलिंग में रूप बनेगा गुणवती, नदी की तरह चलेगा, जैसे नदी, नद्यो, नद्यः, तो वैसे गुणवती, गुणवत्यो, ध्यान देना, गुणवत्यो द्विवचन में बनेगा, और बहुवचन में बनेगा गुणवत्याः। क्या बनेगा? ध्यान देना, फिर से लिखता हूं। हाँ, क्या बनेगा? गुणवत्याः। ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा गुणवत्याः। ये देखिए, इस तरह से गुणवत्याः बनेगा। गुणवती, गुणवत्यो, गुणवत्याः। और पुल्लिंग में गुणवान, गुणवंतो, गुणवंतः। तो मान लो गुणवती आए तब भी, गुणवत्याः आए तब भी, ऑप्शन कौन सा चुनना है? गुण प्लस मतुप। ध्यान देना। इसी तरह से ये यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चक्षुषमन्तः, ये सूक्तिया वाले पाठ में आया हुआ है कि विद्वांस एवं अस्मिन लोके चक्षुषमन्तः प्रकीर्तिता, वहां पे कहा गया विद्वान जो है नेत्र वाले हैं। तो चक्षुषमन्तः कई बार पेपर में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये चक्षु नहीं होगा, इसका इस तरह से पेपर में आता है चक्षुष। इस तरह से आपको ये वाला विकल्प चुनना है। यहाँ पे थोड़ा सा सा की टाइपिंग नहीं हो पाई है, तो इस तरह से आपको लिखना है चक्षुष प्लस मतुप। अब चक्षुष मन क्या होता है? आंख, यानी नेत्र। अब इसके बाद अगली प्रत्यय है ठक। ठक प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो कह रहे हैं शब्द से भाव अर्थ में। किस अर्थ में? भाव अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठक प्रत्यय को इक हो जाता है। क्या हो जाता है? इक, यानी प्रत्यय तो ठक है, लेकिन क्या जुड़ता है? इक जुड़ता है। तथा शब्द के आदि स्वर, अब आदि स्वर कौन सा होता है? जो शब्द का पहला स्वर होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि क्या है ये थोड़ा सा समझ लो। यानी शब्द का अगर पहला स्वर आ होगा तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई या बड़ी ई होगी तो क्या हो जाएंगे? आई हो जाएंगे। इसी तरह से छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। कौन हो जाएंगे? जो शब्द के पहले स्वर होंगे। अब कैसे होंगे ये हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है शरीर धन ठक। क्या लिखा हुआ है? शरीर धन ठक। अब यहाँ पे शरीर इस शब्द में सा के बाद क्या है? छोटा आ है, तो ये छोटा आ किस में बदल जाएगा? बड़े आ में बदल जाएगा, और इक जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? शारीरिक। लिखते समय ध्यान देना, क्योंकि बीएमसीक्यू में आएंगे तो चुनते समय आपको ध्यान देना है।
दिन प्लस ठक। अब देखो दिन का जो है दिन, दा के बाद क्या है छोटी ई है, तो ये किस में बदल जाएगी, आय में बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा दैनिक। नगर धन ठग नागरिक, भूत धन ठग भौतिक। अब यहाँ भूत में क्या है, भाग के बाद छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ आओ में बदलेगा, किस में बदलेगा, आओ में। अध्यात्म धन ठग तो बन जाएगा आध्यात्मिक। अब ये ठक प्रत्यय जो होते हैं ये विशेषण के रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं, विशेषण के रूप में होते हैं। ये बाद वाले पद के अनुसार जो है इनका तीनों लिंगों में रूप बनेगा। तो कैसे बनेगा वो हम आपको वीडियो के लास्ट में ढेर सारे क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं, ताकि आप जो है प्री बोर्ड में और बोर्ड के पेपर में 100% सही करें। इसके बाद अगली प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय, त्वा। ध्यान से देखिएगा प्रत्यय को। भाववाची संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। त्वा प्रत्यय प्रत्यांत जो शब्द होता है वह नपुंसक लिंग में होता है। इसके रूप जो है फल की तरह चलते हैं। ध्यान देना किसकी तरह चलते हैं, फल की तरह। यानी त्वा प्रत्यय का त्वम जुड़ता है, क्या जुड़ता है, त्वम। जैसे फल का फलम बनता है तो उसे त्वा का त्वम बनेगा। अब एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं। मूर्ख धन त्वा, क्या बन गया, मूर्खत्वम। अब इसको आपके पेपर में इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, इस तरह से भी लिखा मिल जाता है, क्योंकि जो आप फल का रूप लिखते हैं वो फलम ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से कब लिखते हैं, जब इसके बाद कोई व्यंजन होता है। इस तरह से कब लिखते हैं, जब इसके बाद कोई स्वर होता है। ये जो है अनुस्वार संधि में आप पढ़े हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। विद्वस प्लस त्वा, तो क्या बन गया, विद्वत्वम। महत प्लस त्वा, महत्वम। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसमें डबल आधाता है। कितने आधाता है, डबल, क्योंकि एक ये महत वाले आधाता और एक त्वा वाला जो है आधाता। तो विकल्प में कभी कभी इस तरह से भी दे देता है। यही हमारी वीडियो देखने वाले जो बच्चे होते हैं, ये वाला विकल्प गलत है। सही कौन सा होगा, जिसमें डबल आधाता होगा। ये गूढ़ बात है जो आपको विशेष रूप से देखनी है। पवित्र प्लस त्वा पवित्रत्वम, पश प्लस त्वा पशुत्वम, गुर प्लस त्वा गुरुत्वम, लघु प्लस त्वा लघुत्वम, मित्र प्लस त्वा मित्रत्वम। अब इसके बाद जो अगली प्रत्यय है वो है तल प्रत्यय। ध्यान देना, तल प्रत्यय ये भी भाववाची संज्ञा बनाने के लिए होती है। तल प्रत्यय का क्या जुड़ता है, ता जुड़ता है। तल प्रत्यय का क्या जुड़ता है, ता जुड़ता है। और तल प्रत्यांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। इसके रूप जो है रमा की तरह चलते हैं। किसकी तरह, रमा। रमा यानी बालिका शब्द की तरह तल प्रत्यांत शब्द के रूप चलते हैं। क्योंकि एक बार हमने देखा था बच्चों कि बोर्ड के पेपर में एक पद आ गया था। मैं उसको बताता हूँ कौन सा पद था, लिख करके दिखाता हूँ। तो वो पद क्या आया हुआ था, वो आया हुआ था, मैं लिख के दिखाता हूँ। वो आया हुआ था क्रूरतया। क्या आया था, क्रूरतया। अब ये क्रूरतया जो पद है ये कैसा है, इसमें जो है क्रूर शब्द है और तल प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। और जुड़ करके बनता है क्रूरता। क्या बनता है, क्रूरता बनता है। फिर तृतीया विभक्ति एक वचन में क्रूरतया बनता है। तो जो तल प्रत्यांत शब्द होते हैं उसके रूप बालिका या रमा की तरह चलते हैं। अब कुछ जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए पहला क्या है, मूर्ख धन तल, तो क्या बन गया, मूर्खता। विद्वस धन तल विद्वत्ता। महत धन तल महत्ता। अब यहाँ भी डबल आधेता वाले को ही चयन करना है। यहाँ डबल आधाता नहीं है, एक ही आधाता है, क्योंकि ये ता आधा है और ये तल का जो ता जुड़ेगा वो पूरा है। तो महत्ता में एक ही आधाता रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। पवित्र धन तल पवित्रता। पशुधन तल पशुता। गुर धन तल गुरता। लघु धन तल लघुता। मित्र धन तल मित्रता। तो ये तल प्रत्यय में आप देख रहे हैं सबके अंत में क्या मिल रहा है, ता। इसके बाद अब स्त्री प्रत्यय, ये चार प्रत्यय जो अभी आपने पढ़ी ये कैसी प्रत्यय थी, ये प्रत्यय थी तद्धित प्रत्यय। इनको एक नाम दिया गया है, तद्धित प्रत्यय इनका नाम है। जो आगे दो प्रत्यय हैं वो स्त्री प्रत्यय हैं। इनको स्त्री प्रत्यय क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ शब्द जो है मूलतः स्त्रीलिंगवाची होते हैं, जैसे
लता गीता नति बुद्धि। लेकिन जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए यही स्त्री प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रत्यय आपको पढ़नी है? टाप और गीप प्रत्यय पढ़नी है। तो सबसे पहले जो है टाप प्रत्यय देखेंगे। तो टाप प्रत्यय जो है आकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाया जाता है। टाप प्रत्यय का बड़ा आ जुड़ता है। क्या जुड़ता है? बड़ा आ। जैसे उदाहरण देखते हैं, अश्वधन टाप, तो क्या बन जाएगा? अश्वा। अब अश्व माने होता है घोड़ा और अश्वा माने क्या हो जाएगा? घोड़ी। इसी तरह से श्रुत धन टाप, अब श्रुत माने क्या होता है? बेटा, और श्रुता माने होता है बेटी। सरल धन टाप, तो क्या बन गया? सरला। प्रथम धन टाप प्रथमा। अज धन टाप अजा। इसके बाद जो है कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, यानी जो आपकी किताब से हैं। जैसे वरडीय प्लस टाप, तो क्या बन जाएगा? वरडीया। चालित प्लस टाप चालिता। ये दोनों एग्जाम्पल आपके पहले पाठ के हैं। धूर्त धन टाप, तो बन जाएगा धूर्ता। ये दूसरे पाठ का एग्जाम्पल है। नामधेया धन टाप, तो बन जाएगा नामधेया। ये आपके तीसरे पाठ का एग्जाम्पल है। बिल्कुल यही एग्जाम्पल आपके पेपर में आने वाले हैं, ध्यान से इनको नोट करते चलिए। भयंकर धन टाप, तो बन जाएगा भयंकरा। ये दूसरे पाठ का एग्जाम्पल है, बुद्धिमती के लिए आया हुआ है। चटक धन टाप चटका। अपूर्व धन टाप अपूर्वा। बाल धन टाप बाला। वत्स धन टाप, तो हो जाएगा वत्सा। अब इन एग्जाम्पलों में ये इतने एग्जाम्पल जो है BBIP है, इनको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद इसका विशेष नियम क्या है? टाप प्रत्यय का कुछ विशेष नियम है, तो उसको भी देख लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर अक है, क्या है? अक है, तो टाप प्रत्यय लगने पर जो है ईका हो जाता है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बालक धन टाप, तो बन जाएगा बालिका। मूषक धन टाप मूषिका। शिक्षक धन टाप शिक्षिका। साधक धन टाप साधिका। गायक धन टाप गायिका। नायक धन टाप नायिका। अब देखो प्रत्यय क्या है? टाप है, लेकिन क्या जुड़ रहा है? बड़ा आ की मात्रा। बस यही आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद जो आपके अंतिम प्रत्यय है वो है गीप प्रत्यय। ध्यान देना, गीप प्रत्यय है। लिखने में बच्चे चयन करने में गलत कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना कुछ जगह आपको इस तरह से भी लिख कर दे देगा। अब ये डीप है, ये गीप है। ध्यान देना, इस तरह के 3 वर्ड होते हैं, एक ये और एक जो है ये और एक जो है ये काखा गाघा अंगा वाला है, और ये जो है जो गिर पड़ने, जिसको हिंदी में जो है द्विगुणित व्यंजन कहते हैं, ये उसमें आते हैं। और ये डास डमरू वाला है। तो इसमें ध्यान देना है गीप प्रत्यय में जो है अंगा है, डास डमरू नहीं है, नहीं तो गलत कर दोगे। तो ये गलत है, सही क्या है? ये गीप प्रत्यय सही है। तो गीप प्रत्यय का बड़ी ई जुड़ता है। फटाफट इस एग्जांपल देख लेते हैं। मृगधन गीप, तो बन जाएगा मृगी। सुंदर में गीप प्रत्यय लगाएंगे तो सुंदरी। कुमार में कुमारी। देव में देवी। नर्तक में लगाएंगे तो बन जाएगा नर्तकी। अब जो है कुछ और एग्जाम्पल जो आपकी किताब से हैं और पेपर में आने वाले हैं, तो देखिए वितरत धन गीप, तो हो जाएगा वितरंती। ये पहले पाठ में आया हुआ है ना, वाष्पयान माला संधावत वितरंती ध्वानम। और क्या है? आक्षिपत धन गीप, तो बन जाएगा आक्षिपंती। वांगमय धन गीप वांगमयी। सुवर्णमय धन गीप, तो बन जाएगा सुवर्णमयी। इसी तरह से महत धन गीप, तो बन जाएगा महती। इयत धन गीप इयति। गच्छत धन गीप गच्छन्ति। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल है जो कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है, बुद्धिमती। ध्यान देना, इसको भी आप नोट कर लो, बुद्धिमती। अब इसमें भी इसका जो उत्तर है वो 2 उत्तर सही होंगे। पहला उत्तर क्या सही होगा? एक तो ये वाला सही हो सकता है कि बुद्धि शब्द में मतु प्रत्यय लगाएंगे तब भी जो है बुद्धिमती बनता है,
और अगला उत्तर क्या सही होगा? ये गीप प्रत्यय वाला उत्तर सही होगा। तो उसमें देखो इस तरह लिखा रहेगा बुद्धि क्या लिखा रहेगा? फिर से इसको सही करता हूँ। बुद्धिमत लिखा रहेगा। क्या रहेगा? बुद्धिमत में गीप प्रत्यय लगाएंगे। ध्यान देना, बुद्धिमत में गीप प्रत्यय लगाएंगे तब भी बुद्धिमती बनेगा। तो अब आपके पेपर में इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो बुद्धिमती शब्द सही होगा। अब दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं, कभी ये वाला आता है मतुप वाला, कभी ये गीप वाला आता है। अब जो है फटाफट हम जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे देखो बुद्धिमान है। अब फटाफट आप समझ जाएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। बुद्धि धन मतुप ये खा वाला ऑप्शन सही होगा। सम प्लस त्वा तो क्या बन जाएगा? समत्वम। अब वीडियो देखने के बाद आप तो फटाफट करते जाएंगे। यहाँ पे देखो छदत्वम लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? छद प्लस तल, छद प्लस तुमुन, छद प्लस त्वा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, छद प्लस त्वा। सभ्यता, अब इसके अंत में क्या मिल गया? अंत में मिल गया ता। तो कौन से प्रत्यय है? तल प्रत्यय है, तो सभ्य धन तल ये सही होगा। शारीरिकम, अंत में क्या मिल गया? इक मिल गया, तो यानी ठग प्रत्यय है, तो ये वाला होगा शरीर धन ठग। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुपिता, अब यहाँ कुपिता में देखो अंत में क्या है? कौन सी प्रत्यय सही होगी बताइए? कुपित धन टाप, क्योंकि कुपिता में बड़ा आ मिल गया। बुद्धि धन मतुप, हाँ इस तरह का एग्जाम्पल आए तब आप बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो क्या है? बुद्धिमान भी दिया गया है ऑप्शन में, बुद्धिमान भी दिया गया है, बुद्धिमती भी दिया गया है। अब दोनों एग्जाम तो सही नहीं हो सकते, सही तो एक ही होगा। तो गलत कौन सा है? ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सा आया हुआ है। अब ये सा माने क्या होता है? वह। वह मतलब क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? सी कहते हैं, यानी किसी महिला के लिए। तो इसलिए बुद्धिमती सही होगा, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा घा। इसी तरह से सम प्लस त्वा तो बन जाएगा समत्वम। अब यहाँ देखो गलत कराने के लिए इस तरह से भी तुम दे दिया, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे डबल आ जाता है, जबकि त्वा जुड़ेगा तो सम शब्द में तो समत्वम ही बनेगा। दिन धन ठक, अब इसमें भी ध्यान देना क्योंकि बहुत बच्चे इस तरह का एग्जाम्पल आता है तो फंस जाते हैं। तो दिन धन ठक, अब दैनिका भी बनेगा, दैनिकम भी बनेगा, दैनिकी भी बनता है, केवल यही नहीं बनता है। अब तीन तो सही होंगे नहीं, सही तो एक ही होगा। तो कौन सा सही होगा उसके लिए आप जो है बाद वाला शब्द देखेंगे, जहां पर देखो समाचार पत्रम लिखा हुआ है। तो पत्रम मतलब नपुंसक लिंग, तो जिस समय देखो माँ या बिंदु लगा होगा तो ये दैनिकम वाला एग्जाम्पल सही हो जाएगा। दैनिकम, कौन सा एग्जाम्पल सही होगा? दैनिकम। अगला है एक रूपता, तो इसमें एक रूप है और तल शब्द है, एक रूप शब्द है और तल प्रत्यय है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए निरपधन त्वा, क्या बन जाएगा? निरपत्वम है, तो क्या बन जाएगा? निरिप प्लस त्वा। अब इस तरह से देखो अगर एग्जाम्पल दे देगा, यानी तीनों ऑप्शन एक ही जैसे थोड़े थोड़े मिलते हैं, लेकिन सही कौन सा है? मूल शब्द मूल प्रत्यय, यही आपको ध्यान देना है। अध्यापिका तो हो जाएगा अध्यापक धन टाप, ये ग वाला ऑप्शन सही होगा। महत्वम तो इसका हो जाएगा महत प्लस त्वा, ये ख वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल। रमणीया, तो इसमें हो जाएगा रमणीय प्लस टॉप, ये ग वाला ऑप्शन। धूर्ता, अभी हमने वीडियो में पीछे बता चुका हूँ, धूर्त में टाप जोड़ेंगे तो धूर्ता बनता है। तो इस तरह से प्रत्यय हमारी कंप्लीट हो गई। किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।